Hello students, today we will discuss about transistor and this is your second unit of syllabus BSc second semester. First unit of semiconductor we have discussed completely in detail and now we will start our second unit named as transistors. So in this unit we will study about transistor, their characteristics, their applications and all about. So this unit is based totally on transistor. First of all, we have to learn what is transistor and how it is developed, what is its symbol and its working, how many types are there of transistors. So our today's lecture is basically to the introduction to the transistors. So first of all, what is transistor? Definition of transistor. Transistor, it is a device which is developed by, we can say, sandwich device which is developed by sandwich p-type semiconductor into two n-type semiconductor or n-type into two p-type semiconductors. So this is all about the definition. It is a device that can be prepared by single crystal of silicon or germanium. These are the materials by which this can be prepared. And हमने क्या करना है इसमें, हमने अगर आपने दो एन टाइप लिए हैं तो उसमें एक थिन लेयर पी टाइप की आप डाल दो, सैंडविच कर दो, और अगर आपने दो पी टाइप लिए हैं तो उसमें एक थिन लेयर आप एन टाइप की सैंडविच कर दो. तो इस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मेशन आएगा, दैट फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर. फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं. ठीक है, तो ये सपोज मैंने अगर P लिया है तो मैं ये N लूँगा और ये लूँगा P, तो ये मेरा बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर एंड दीज आर द कनेक्टिंग टर्मिनल्स. सिमिलरली आप ये बना सकते हैं कि अगर मैंने ये N लिया है तो ये P लेना है, ये N लेना है एंड दीज आर द कनेक्टिंग टर्मिनल्स. तो ये आपके पास क्या बन गए, इस तरीके से आपने क्या करना है, दो P में एक N को सैंडविच करना है और दो N में एक P को सैंडविच करना है. तो जो फॉर्मेशन हमारे पास आएगा दैट इज ट्रांजिस्टर. अब इनके नेमिंग हम समझ लेते हैं कि इनको क्या क्या कहते हैं. जो मिडिल पोर्शन जो होता है दैट इज नोन एज बेस एंड स्टार्टिंग पोर्शन इज नोन एज इमीटर एंड लास्ट वन इज नोन एज कलेक्टर. सिमिलरली दिस इज बेस, दिस इज इमीटर एंड दिस इज कलेक्टर. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड में होगा हमारे पास दैट इज़ इमीटर, जो मिडिल में होगा दैट इज़ बेस, जो लास्ट में होगा दैट इज़ कलेक्टर. ठीक है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये कोई भी हो सकते हैं. इमीटर P से भी बना सकते हो, N से भी बना सकते हो. जैसे यहाँ पे इमीटर आप N से बना रहे हो और यहाँ पे आप P से बना रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि हमने कैसी फॉर्मेशन ली है. तो इन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इनके टाइप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप हैं. This type is known as PNP transistor and this type is known as NPN transistor. ये आपको डायग्राम देख के ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा PNP है और कौन सा NPN है. तो हमने बेसिक बातें जो समझनी है वहाँ यहाँ पे ये हैं कि बेस को हमने थिन रखना है और लाइटली डॉप्ड करना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल टाइप ऑफ, जैसे हमारा P टाइप या N टाइप कैसे बनेगा, आप जो है वो
एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे तब बनेगा, यानी इंट्रिंजिक में कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी होगी, तो ये बन जाएंगे पी और एन। तो जो डोपिंग करनी है इंप्योरिटी ऐड करने की, वो एन टाइप में कम से कम करनी है और इसको थिन बनाना है, काफ़ी पतला बनाना है एज़ कम्पेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर। ये आप लोगों ने समझना है। और इमीटर को हम लोगों ने हाईली डोप करना है। मैं इसमें ये चीज़ें लिख देता हूँ। जो इमीटर है दैट शुड बी हाईली डोप्ड, बेस जो है इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, और कलेक्टर जो है इट इज़ मॉडरेटली डोप्ड, यानी इन दोनों के बीच में होगा। ये तो काफ़ी कम होता है, बेस तो बहुत कम डोप करेंगे। अगर हम बात करें साइज़ की, तो कलेक्टर का साइज़ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बेस का साइज़ मिनिमम होता है, और इमीटर का जो साइज़ है वो होता है इन बिटवीन। ठीक है, कलेक्टर का साइज़ मैक्सिमम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पावर डिसिपेशन मैक्सिमम यहाँ पे गेन करनी होती है। जनरली हमारे चार्ज कैरियर इमीटर से स्टार्ट होंगे, थ्रो द बेस कलेक्टर में जाएंगे, तो करंट प्रोपेगेट करेगा चार्ज फ्लो करने की वजह से। ठीक है, और एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो चार्ज कैरियर या करंट रिस्पॉन्सिबल कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे, और एनपीएन में जो होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सर्किट में आउटसाइड दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो ये ब्लॉक है इसके बाहर सर्किट जो बनाया होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो करेगा, लेकिन पीएनपी में इन द इंटीरियर हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो होल्स की वजह से करेगा, और एनपीएन में जो करेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा। तो दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड सेकेंडली हम इनके सिंबल भी बना सकते हैं। आपको याद रखना है सिंबल फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सिंबल आपको बनाना है, तो वो सिंबल कैसे बनेगा वो भी आपको समझना होगा। तो ये तो हमारा एक तरीके से ब्लॉक टाइप डायग्राम बन गया कि ट्रांजिस्टर को कैसे दिखा सकते हैं। अब आपको सिंबल बनाने के लिए कुछ ऐसा डायग्राम प्रिपेयर करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये होगा हमारा इमीटर, दिस विल बी कलेक्टर एंड दिस विल बी बेस। अगर मैं इधर बनाऊं तो आपको दिस इज इमीटर, कलेक्टर एंड दिस इज बेस, दिस इज इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा हमारे पास पीएनपी है कौन सा एनपीएन है? तो उसके लिए आपने एक एरो यूज़ करना है, और वो एरो हमेशा इमीटर वाली वायर के ऊपर होगा। इमीटर वायर के ऊपर एरो लगाना है। अब मुझे अगर पीएनपी बनाना है तो मैं एरो को इनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ये मेरा पीएनपी बन गया। अगर मुझे एनपीएन बनाना है तो मैं एरो को आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको याद रखने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग जो है वो फॉर्मेशन होती है माइंड की हमारी। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि पीएनपी जब मैं बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 पी है 1 एन है, यानी पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा है, तो चीज़ें गेन हो रही हैं, इस तरीके से याद रख लो। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 एन है और 1 पी है, तो एन मतलब नेगेटिव जो है वो गेन ज़्यादा नहीं करना, उसको बाहर फेंकना है, सो दैट एरो विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इन दिस केस एरो विल बी इन inward direction. Technically, PNP transistor is that symbolically in which the current is flowing during the forward biasing of emitter base junction from emitter to base direction, वो होता है हमारा PNP। और NPN की बात अगर करें तो during the forward bias of this junction, this input system emitter base junction, और उसमें क्या होगा, करंट जब हमारा बेस से इमीटर को जाता होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तब वो क्या बनेगा, NPN ट्रांजिस्टर बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको सब बता दिया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दीज डिवाइसेस कैन वर्क, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द डिवाइसेस। तो उस पर हम काम करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे की चीज़ें सारी समझेंगे। आवर क्वेश्चन इज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 हैं, तो पहले मैं पीएनपी या एनपीएन में से कोई एक करता हूँ, लाइक पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग करता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करोगे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से उसके अंदर जो है हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेगा, कैसे हमने उसको प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें लिखने के बाद में आप फिर इसका वर्किंग शुरू करते हैं। तो वो जो बेसिक है वो एक ही पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 और 3 लाइन्स, 1 एंड डायग्राम। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये वर्किंग कैसे करेगा। तो वर्किंग के लिए पहले हमें सर्किट कंप्लीट करना होगा। उसके लिए क्या करना है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, मेन चीज़ जो है वो आपको याद रखने वाली है कि इनपुट सेक्शन जो है जनरली हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं और आउटपुट सेक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखो। इनपुट सेक्शन जो है दैट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड और जो आउटपुट सेक्शन इसका बनेगा दैट विल बी रिवर्स बायस अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। इनपुट सेक्शन को हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है और आउटपुट सेक्शन को हमने क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग द सर्किट डायग्राम, देन आफ्टर वी विल शो इट्स वर्किंग। तो सर्किट डायग्राम में अगर मैं ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर करूं तो ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, बेस को लेना है, ये हमारा है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। दिस इज़ P, दिस इज़ N, दिस इज़ P, क्योंकि हमने PNP बनाया है। ओके, याद रखना है कि इसमें जो फ्लो ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर इज़ ड्यू टू द होल्स, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स हैं। अब आपने करना क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें फ्लो क्या करेंगे, होल्स फ्लो करेंगे। तो होल्स आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन आफ्टर द बाइसिंग। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में इस तरीके की फॉर्मेशन को कर सकते हैं। एंड some electrons, very few, are going this direction, they can cross the barrier also. Okay, this is all about। अब इसका हम लोग कनेक्शन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये बेस का वायर दे दिया, ये हमने कलेक्टर का वायर दे दिया। दिस इज इमीटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हमने इमीटर और बेस इनपुट सेक्शन है हमारा, इसको करना है फॉरवर्ड बायस। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें, इनपुट सेक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सेक्शन शुड बी रिवर्स बायस। तो इनपुट सेक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है। सो फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्योंकि P है तो बैटरी के पॉजिटिव से इसको कनेक्ट किया जाएगा इन दिस टाइप। अब करंट कहाँ फ्लो करेगा, P to N, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इमीटर करंट आ गया यहाँ पे, इमीटर करंट यहाँ पे जाके बाइफरकेट होगा 2 पार्ट में, एक तो चला जाएगा कलेक्टर करंट की फॉर्म में और एक यहाँ आ जाएगा बेस करंट की फॉर्म में। इस सेक्शन को आपने करना है रिवर्स बायस। तो ये क्योंकि P है, इसको रिवर्स करूँगा तो मैं इस तरीके से इसमें अप्लाई कर दूंगा एंड दिस इज द सर्किट, प्लस माइनस। दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। और ये जो वोल्टेज मैंने दिया है इसको मैं नोट कर सकता हूँ VEB, मतलब इमीटर बेस वोल्टेज। सिमिलरली दिस कैन बी VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। और करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से रहेगी। तो ये हम पूरा एक डायग्राम जो है इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप बनाना चाहेंगे तो दैट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसका सिंबल बनाना है। ये हमारा सिंबल हो गया, क्योंकि ये PNP है तो एरो इनसाइड होगा। ये हमारा है इमीटर और ये है कलेक्टर और ये है बेस। तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो इस तरीके से फॉरवर्ड बायस कर देंगे, और ये हमने रिवर्स बायस करना है तो इसको रिवर्स बायस कर देंगे। करंट की डायरेक्शन रहेगी IE और ये IC एंड दिस इज़ IB, दिस इज़ VEB एंड दिस इज़ VCB। तो इस तरीके से आप जो है ये इसका सिंबॉलिकल डायग्राम जो है उसको भी बना सकते हैं। ओके, नाउ द वर्किंग में क्या होगा, क्योंकि इनपुट सेक्शन जो है वो आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। जब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस किया है सेक्शन को, तो क्योंकि होल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे इन दिस डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग टुवार्ड्स
द कलेक्टर रीजन फ्रॉम इमीटर थ्रो द बेस, और बेस क्योंकि बहुत ही थिन हमने बनाया है तो क्या होगा, अगर 100% आप कोई क्वांटिटी भेजते हैं इमीटर से तो उसमें से सिर्फ 2% जो है वो बेस के साथ जाएगी और बाकी 90% जो है वो कलेक्टर के अंदर, यानी इन होल्स का रिकम्बिनेशन यहाँ पे बेस के अंदर सिर्फ 2% होगा क्योंकि थिन लेयर है और बहुत कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, सो दैट कि ये मैक्सिममली बाहर चले जाते हैं कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जाते हैं तो 98% तक हमारे पास चले जाते हैं। तो इस सेक्शन में जो करंट है वो हम लोग अगर आई सी से शो करें, आई ई से इमीटर करंट, तो दैट विल बी इक्वल टू द बेस करंट प्लस द करंट ड्यू टू कलेक्टर। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा, टोटल करंट इमीटर करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, दिस इज आवर इक्वेशन। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2% की रिकम्बिनेशन हो रही है तो बेस करंट जो है वो क्या होगा, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लो। सो हमारा आई ई जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट फ्लोइंग इन पी एन पी। अब इसमें ये वर्किंग हो कैसे रही है, जनरली क्या होता है कि इस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से दोनों साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके रिवर्स इधर जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जाके यहाँ मिलेंगे। तो जो होल्स हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेशन, उसमें से जैसे मैंने बीच में एक आधे इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रखे हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो 2% तक हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन कम्बिनेशन कर लेते हैं होल्स के साथ। बाकी जो यहाँ से होल चलेंगे वो 98% यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो इससे बाहर नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इस बैटरी की वजह से या इस पोटेंशियल की वजह से हमें वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पूरे आउटर सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, बट इस सिस्टम के अंदर जो करंट की वैल्यू आएगी इंटीरियर के अंदर दैट विल बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो जाता है तो आउटसाइड में होल नहीं जाते, इधर से फिर हमारा जनरेशन ऑफ होल्स है बिकॉज ऑफ पी बोतल मिलने के बाद में। तो ये हमारा इसके अंदर प्रोपेगेशन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। सिर्फ फ़र्क क्या करना होगा कि अब जो यहाँ पे PNP लिया है वहाँ पे हम लोग NPN लेंगे। तो आई एम एक्सप्लेनिंग द सेकंड केस, वर्किंग ऑफ NPN। अब यहाँ पे PNP की बजाय क्या होगा, NPN, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डायग्राम of NPN. This is like NPN. अब ये N है, this is our emitter section और this is base and this is collector। अब क्योंकि इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस करना है, N को हम लोग फॉरवर्ड बायस कब कर पाएंगे, जब नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, दिस इज माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इस सेक्शन को हमने रिवर्स बायसिंग करनी है तो N को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको अटैच कर देंगे। सो दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड द VEB अगेन, दिस इज कॉल्ड VCB माइनस टू प्लस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट। तो इस तरीके से आप इसमें एक सर्किट बना सकते हैं। अब बात करें अगर फ्लो ऑफ करंट की, तो इस केस में क्योंकि रिवर्स हमने NPN लिया है तो इधर से जाएगा वैल्यू, पहले हमारा वैल्यू इधर से जा रहा था सी, तो अब हमारा वैल्यू यहाँ से आएगा। ठीक है, फ्रॉम यानी इंटीरियर में देखें तो फ्रॉम बेस टू इमीटर ऐसे जा रहा है तो वो घूम के इधर से आएगा। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी IB की और इधर जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी IC की। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ करंट। एंड अब क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको याद रखना है आपने। PNP के अंदर होल्स थे, NPN के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब बैटरी अप्लाई कर देंगे आप, उसके बाद में सर्किट स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर भागेंगे। सिमिलर प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टू दिस डायरेक्शन एंड ये हमारा बेस रीजन है। तो यहाँ पे जितना रिकम्बिनेशन हो सकेगा हो जाएगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होगा ड्यू टू द लाइटली डोप्ड सिस्टम एंड थिन लेयर। मैक्सिममली वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर के पास। और इस सिस्टम को हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो हैं वो इसका वेट कर रहे हैं और वो कम्बिनेशन हो जाएगा। सिमिलर इक्वेशन बननी है कि अगर 100% आप इमीटर से भेजते हैं तो ऑलमोस्ट 2% जो है वो बेस में और 98% ऑलमोस्ट 98% जो है वो हमारा
कलेक्टर के अंदर इसमें रिकम्बिनेशन होगा, तो करंट इक्वेशन सिमिलर बन जाएगा, आई ई विल बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगेन इन दिस केस आई बी इज लो, इज वेरी लो, सो जो आई ई है दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। सिमिलर इक्वेशन आप इसमें बना सकते हैं और इसका वर्किंग एक्सप्लेनेशन वही रहेगा जैसा हमने पहले वाले केस के अंदर किया है। नाउ अगर आप इसका सिंबॉलिकल डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब एरो का ध्यान रखना है, एरो होगा आउटवर्ड और ये करंट का फ्लो शो करता है। तो दिस इज़ आवर बेस, दिस इज़ इमीटर सेक्शन और दिस इज़ कलेक्टर सेक्शन, और इसको हमने करना है फॉरवर्ड बायस। अब करंट इधर जा रहा है, ये है हमारा NPN, तो हम इसको करेंगे जब यहाँ बैटरी माइनस प्लस ये लगानी है, फिर यहाँ माइनस प्लस आपने ये अटैचमेंट करना है, ठीक है। दिस इज़ माइनस प्लस VCB VEB एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इमीटर करंट इधर से आ रहा है IE, तो यहाँ से आके बाइफरकेट होगा IC में और IB के अंदर। तो इस तरीके से आप डायग्राम शो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ हमने ट्रांजिस्टर बना लिया, ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसे होगा वो समझ लिया। ट्रांजिस्टर के टाइप कितने हैं, 2 टाइप हैं हमारे, PNP और NPN, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट करते हैं। अब हमने जो ये काम किया उसमें हमने क्या सीखा, एक पर्टिकुलर अगर आप स्टेटमेंट देना चाहें तो वो स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ ट्रांजिस्टर एक्शन, हाउ द ट्रांजिस्टर एक्ट, करता क्या है, ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है यहाँ पे। तो जनरली हमने जितना भी काम किया उसमें ये सीखा कि अगर इमीटर बेस जंक्शन की बात करें तो वो सिस्टम लो रेजिस्टेंस पे है क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है। हमने अभी ये काम किया था कि इमीटर बेस जो है, इमीटर बेस को हमने क्या किया, हमने किया फॉरवर्ड बायस्ड, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, लो है। और हम अगर कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें तो उसको हमने क्या किया, हमने किया उसको रिवर्स बायस, और उसमें रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन में से इस सेक्शन में करंट को भेज रहे हैं, हम लोग IE को IC के अंदर अप्रोक्सीमेटली इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चेंज IE के अंदर आएगा वही चेंज सिमिलर IC के अंदर आ जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग करंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम लो रेजिस्टेंस वैल्यू टू हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। हम लोग करंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम लो रेजिस्टेंस वैल्यू टू हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये ही कहलाता है हमारा ट्रांजिस्टर एक्शन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स ट्रांजिस्ट या ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, लो टू हाई रेजिस्टेंस सिस्टम में करंट का ट्रांसफ़र कौन करेगा, ट्रांजिस्टर करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर। सो ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली 1 और 2 बेसिक पॉइंट्स कि अब हम इसका कनेक्शन अगर समझें, यानी जनरली ट्रांजिस्टर इज यूज टू ट्रांसफर द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। द बेस्ट डिवाइस वी इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। नाउ ट्रांजिस्टर कनेक्शंस, ट्रांजिस्टर कनेक्शंस जनरली हमने अभी करके देखा कि हमारे पास 3 टर्मिनल हैं। वी हैव 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। बट 3 टर्मिनल से हमारा काम नहीं चलता। हम क्या करते हैं, हम इमीटर बेस को कंबाइन कर रहे हैं, हम कलेक्टर बेस को कंबाइन कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको 4 चाहिए। जैसे अभी हमने सर्किट बनाया, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक सर्किट आप बनाएं तो आप एक तो वायर बैटरा यहाँ यूज़ करते हैं और एक बैटरा आप यहाँ यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो 1, 2 और फिर 3 और 4, क्योंकि 2 इसको चाहिए, एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से, और 2 ही इसको चाहिए, एक वायर यहाँ से और एक यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है।
और हमारे पास टर्मिनल हैं कितने, 3। दैट इज़ वाई कि हम किसी एक को कॉमन कर देते हैं। जैसे मैंने इस केस के अंदर ये हमारा इमीटर था, ये कलेक्टर था, ये बेस था, तो हमने बेस को कॉमन कर दिया। बेस के अंदर 2 वायर निकाली, एक वायर हमने इधर दे दी, एक इधर दे दी। तो इस तरीके से कॉमन कॉन्फ़िगरेशन करके या कॉमन कनेक्शन करके हम लोग 3 टाइप के फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ वी कैन डू कॉमन इमीटर, सेकंड वी कैन डू कॉमन बेस एंड थर्ड वी कैन डू कॉमन कलेक्टर। और इनको लिखा कैसे जाता है, दिस इज नोन एज CE कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोन एज CB एंड दिस इज नोन एज CC। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ टाइप के कनेक्शन इसमें बना सकते हैं। तो अब हमारा जो काम है नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर करने वाला, वो ये है कि हम इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को बना के देखें और इनका किस तरीके से करेक्टरिस्टिक आ सकता है और क्या इसके अंदर डिटेल हो सकती है, उसके ऊपर काम करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड वी विल स्टडी in next lecture.